हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का रहेगा लेक्चर नंबर 5। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 तक बता दिए थे। क्लास 10th का जो एक चैप्टर भाई हम लोग का चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, अगर हिंदी बोले तो त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर नंबर हम लोग का 8 है। मतलब चैप्टर को हम लोग हिंदी में बोलते भाई अध्याय, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग भाई लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, आपको हम प्रीवियस लेक्चर में उदाहरण नंबर 3 तक बता दिए थे इसी चैप्टर का। ठीक है ना, तो उदाहरण नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 4 से 5। मतलब उदाहरण नंबर इस लेक्चर में उदाहरण नंबर 4 करेंगे एंड उदाहरण नंबर 5 करेंगे। इसके बाद तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1, मतलब एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से भाई, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते क्या, त्रिकोणमिति का परिचय बोलते हैं। आप लोग का एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, अदर पब्लिकेशन भी बुक में मिलेगा, खोजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर 8 है, मतलब अध्याय 8 है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4 का, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब समझ रहे हैं बात को, 90 डिग्री, क्या भाई 90 डिग्री है। यदि टेन ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब सिद्ध करना, प्रूव करना आपको, कितना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक, यही आपको है क्या करना है, सिद्ध करना। चले चलते हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, मतलब प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे जो किसका रहेगा भाई, समकोण त्रिभुज रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी क्या है, समकोण है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं भाई। ठीक है, देखिए भाई कुछ इस तरह का बन रहा है हम लोग का एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, इधर देखिए, इसको मानेंगे ए, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो यहाँ पे कौन सी बी जो है ना, हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में कौन बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है ना, कौन बी बराबर 90 डिग्री है। यदि टेन ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक है, आना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है हमको। क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मतलब सत्यापित क्या करना है आपको, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। यही आपको भाई क्या करना है, सिद्ध करना है। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो और कोण बी बराबर आपको दिया है कितना, कोण बी बराबर आपको दिया भाई कितना, 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से भाई, आपको हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, और स्मॉल एस से भाई हम लोग सूचित करते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पे जो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जो कोण ए लिया है ना, कोण देखिए, अच्छा यहाँ पे 10A, अच्छा कोण ए को कंसिडर किया। जब कोण ए को कंसिडर किया है, आपको हम बताए थे जो कोण यहाँ पे कंसिडर होता है, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब पी बोलते हैं। स्मॉल पी एच ए हो जाएगा, पी हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा। ठीक है ना, बी सी यहाँ पे पी हो जाएगा, और बाकी जो बच्चा ए बी, जो बच्चा भाई ए बी हम लोग का क्या बनेगा, आधार बनेगा, मतलब बेस बी बनेगा। ठीक है ना, बात को समझे, क्योंकि यहाँ पे कोण ए है ना, 10A बराबर 1। ठीक है ना, आपको दिया हुआ है ना, तो 10A मतलब यहाँ पे कोण ए कंसिडर किया, तो कोण ए के सामने वाले को हम लोग बोलेंगे लंब, बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, लंब, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के सामने भी हम लोग बोलते लंब, तब भी बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन 90 डिग्री सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई क्या इसकी समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी होती है, तो बोलना है आपको, पहला जो होता है लंब होता है, मतलब एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है। क्या होता है बताइए, एक लंब और दूसरा आधार होता है। ठीक है ना, समकोण बनाने वाली भुजा। आप ही गेस कीजिए थोड़ा सा, ये हम लोग का बी सी लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो गया, मतलब आधार और लंब मिलकर 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब समकोण बनाती है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, कोई आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, और एक बात कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो कर्ण होती है। क्या होती है भाई, हाइपोटेनियस होता है। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, आपसे कोई भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं आप लोग भाई ग्रुप में डिस्कशन करते होंगे। ठीक है,
तभी कोई पूछ लिया आपसे फ्रेंड वगैरह, ठीक है ना, तो आपको बताना है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और समकोण बनाने वाली भुजा जो होती है लंब होता और आधार होता, मतलब परपेंडिकुलर होता, और दूसरा होता हम लोग का क्या बताइए, दूसरा जो होता है भुजा भाई बेस होता है, मतलब आधार होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली हम लोग को दिया जो है ना, इसी से काम करेंगे। देखिए भाई क्या दिया हम लोग को, 10a बराबर दिया है, 10a बराबर 1 दिया है, 1 दिया कि नहीं दिया बताइए, 1 दिया। तो 10a बराबर 1 दिया है हम लोग को, इतना पता है। तो 10a की जगह भैया हम लिख सकते हैं, देखिए 10a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, p/b होता है। क्या भाई, p/b होता कि नहीं होता बताइएगा, बोले जी हाँ होता भैया, 10a बराबर p/b होता। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे p/b होता है, ठीक, इतना तो पता। अच्छा p यहाँ पे क्या है, bc है ना, p क्या भैया, bc है ना। आपको यहाँ पे bc जो है ना, bc क्या p है, ठीक है ना। और यहाँ पे ac जो है हम लोग का, ac जो है भुजा भाई, यहाँ पे h है, स्मॉल h है। और यहाँ पे ab जो है ना, ab जो है भैया, ab b है, समझ रहे बात को ना। या तो फिर आपको यहाँ पे हम लिख भी दिए। तो पी बी मतलब पी क्या हम लोग का बताइए, बी सी है, तो यहाँ पे बी सी, पी की जगह बी सी बटे बी की जगह बी हम लोग का क्या ए बी है, तो बी सी बटे ए बी बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी सी को बी सी रहने दीजिए, ए बी गुना 1 हो जाएगा, बराबर ए बी गुना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइड डेट, तो बी सी बराबर निकला कितना भाई, ए बी गुना 1 की जगह तो ए बी ही मिलेगा, तो हम लोग का ए मिला, क्या मिला भाई, बी सी बराबर ए बी मिला, ठीक है। इतना मिला कि नहीं मिला बताइए, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक ना, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। इसका बराबर क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समझे कि नहीं समझे बताइए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, बी सी बराबर ए बी बराबर की, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखो बी सी पता, ए बी पता, बी सी पता, ए बी पता है, के है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं ए सी निकालते हैं, ए सी क्या करना है ना, चलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अच्छा हम लोग चलेंगे त्रिभुज एबीसी में काम करेंगे। ये एक्चुअली त्रिभुज एबीसी से ही काम किए थे हम लोग, यहाँ पे लिखना चाहते लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी से, ठीक है ना। फिर अगेन करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, भाई क्या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है ना, प्रमेय द्वारा ध्यान दीजिएगा। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता होता है, पता होना चाहिए अच्छी तरह से, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं, बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ रहे। तो AC अभी रहने दीजिए, रूट ओवर आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइएगा, बोले जी हाँ भैया हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे भाई, AC को AC हम लोग लिख देंगे बराबर, देखिए रूट ओवर BC की जगह हम के लिख सकते हैं बताइए, तो के नहीं, सिर्फ के नहीं लिख सकते, के स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि BC का स्क्वायर है ना, तो BC की जगह के तो लिख देंगे, लेकिन स्क्वायर इधर भी, तो इधर भी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे। अब AB की जगह भी के स्क्वायर लिख देंगे, AB स्क्वायर की जगह के स्क्वायर लिख देंगे। बात को यहाँ तक समझे, बोलिए जी समझे। तो के स्क्वायर तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या बाहर होने वाला है देखिए, तो k बाहर हो जाएगा क्योंकि k 2 बार रिपीट हो रहा है ना, k गुना k, तब ना k स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ से k बाहर है, k इंटू रूट 2 आ गया, k इंटू रूट 2 आ गया। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। देखिए भाई हम लोग को BC AB और k भी मिल गया, ठीक ना। इसको आप इतना तो पता चल गया। अब चलते हैं हम लोग क्या निकालते भाई, साइन ए निकालते हैं और फिर कॉस ए निकालते हैं, तब इसमें वैल्यू पुट करेंगे LHS से RHS। हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं LHS से चलेंगे, RHS मिलता है कि नहीं मिलता, मिलेगा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए हम लोग को एक्चुअली चाहिए क्या, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। चलिए चलते हैं साइन ए निकालते हैं हम लोग। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर, देखिए साइन ए को कंसिडर किया, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H होता है, क्या भाई P/H होता है। यहाँ पे P क्या भैया, BC है, BC लिख देंगे बट्टे H क्या होता है, H यहाँ पे क्या AC है, BC/AC। तो BC/AC की जगह हम क्या लिखना चाहते हैं बताइए, BC की जगह क्या लिखेंगे बताइए। तो BC का वैल्यू हमको पता है K है, और AC का वैल्यू कितना आता है, AC का वैल्यू क्या K√2 है, क्या भाई K√2 है, ठीक ना। तो ये K कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो साइन और इम्प्लाइड एट साइन ए बराबर आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यहाँ पे नीचे में √2 बच गया, ठीक ना, 1/√2 निकला साइन ए। इसी तरह से फिर निकालेंगे हम लोग कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए बराबर देखिएगा, हम त्रिभुज किससे काम करें बताइए, त्रिभुज हम लोग ABC से काम करें, त्रिभुज
ए बी सी से, ठीक है, पुनः लिख दीजिएगा, पुनः त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है ना। बात को यहाँ तक समझे। साइन ए का निकला है मान 1/√2 और कॉस ए का निकालने जा रहे हैं भाई। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, b/h होता है। क्या भाई, b/h होता है। तो यहाँ पे b क्या भैया बताइए, b जो है ए बी है, बट्टे h क्या होता है, h जो है हम लोग का ए सी है, ठीक है ना, ए बी बट्टे ए सी। तो ए बी का ए बी तो हमको पता है ना, ए बी कितना है बताइए। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर के है, तो यहाँ पे के लिख देंगे, बट्टे ए सी का वैल्यू अभी कुछ निकाले हैं, के इंटू √2 आ गया। देखिए के कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 सेम में निकला, ठीक है ना। हम लोग का भाई साइन ए और कॉस ए सेम निकल गया, ठीक है। चलिए इसको भाई हम मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हम लोग का, याद रखिएगा, ये क्या है हम लोग का, पी है, ए बी है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग LHS लेकर चलते हैं, LHS। अब LHS का फुल फॉर्म जानते हैं, नहीं जानते बता देखिए। LHS का L मतलब लेफ्ट है, क्या भाई, लेफ्ट, H मतलब हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है ना। LHS लेकर चलेंगे, LHS क्या, 2 sin A इंटू कॉस ए है, sin A इंटू कॉस ए है, ठीक है ना, कॉस ए। देखिए भाई 2 sin A का फॉर्मूला लगाएंगे, sin A का वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे, गुना इंटू मतलब गुना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर कॉस ए का वैल्यू पुट करेंगे, 1/√2 है तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं समझे बताइए, बोले जी हाँ भैया समझ गए। देखिए 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही मिलेगा ऊपर में। अब नीचे देखिए भैया √2 है, देखिए भाई जब √2 गुना √2 2 बार आता है तो 1 मिलता है, मतलब सिर्फ रूट हट जाता है, ठीक है ना, रूट हट जाता है तो सिर्फ 2 मिलता है हम लोग को। इसी तरह से अगर √3 गुना √3 कीजिएगा तो आपको 3 मिलेगा, आपको क्या मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। बात को समझिएगा तो बताइए, बोले जी समझ गए। अगर नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दिक्कत है नहीं, देखिए 3 को आप 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 3 1/2, तो क्या होगा बताइए, तो इन दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 1/2 प्लस 1/2 आप पढ़े होंगे ऐसे करके, तो 3 का 3 आ जाएगा, 2 का 2 रहेगा और 1 1 2 आ गया, 2 2 कैंसिल, तो 3 की पावर में 1 मतलब 3 आ गया ना। बात को समझे, ये तरीका आप समझे होंगे, ठीक है ना, ये समझ रहे बात को। ये जो हम किए रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं और इधर भी रूट है 1/2 लिख दें, तो 3 इंटू 3 है, तो 3 आप फार्मूला पढ़ते होंगे क्या भाई, इस तरह का कि ए पे पावर बी गुना ए पे पावर एम। अगर यहाँ पे बेस समान रहता तो पावर क्या होता, ऐड होता, क्या भाई, पावर ऐड होता। आप जानते होंगे अच्छी तरह से। आप इतना याद रखिए, अगर सेम संख्या है ना, सेम संख्या नंबर है तो रूट में है तो 2 गो है तो 1 गो निकलेगा और रूट छोड़ के निकलेगा, रूट को छोड़ देगा, ठीक है ना भैया। आप रूट बोलेगा 2 बोलेगा, क्या हमको रूट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ओनली 2 चाहिए, ठीक ना, ओनली 2 चाहिए, तो रूट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, 2 लेकर आ जाएगा, 2 निकलेगा इसका रिजल्ट। इसी तरह से √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 निकलेगा। इसी तरह √4 गुना √4 कीजिए, कितना आएगा बताइए, √4 का एक्चुअली देखें तो 2 आ जाएगा, फिर √4 का 2 आ जाएगा, तो 2 गुना 2 4, ये तो आसान है, बन जाएगा, ठीक ना। आप इतना याद रखिए, या फिर इस तरह से आप बना लीजिए, देखिए भाई √2 गुना √2 करने पर कितना मिलता है, 2 मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 नीचे भी 2 ऊपर भी 2, नीचे ऊपर कैंसिल एक बार में, तो 1, फाइनली देखिए 1 आया, जो RHS का इक्वल आ गया, आया कि नहीं आया। लिखेंगे LHS बराबर भैया RHS, हुआ कि नहीं हुआ, RHS ही करना ना, क्या 1 निकला कि नहीं निकला बताइए, 1 निकला ना, तो LHS बराबर RHS हम लोग का फाइनली भाई क्या होता है, प्रूव्ड हो गया। आप अतः करके लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख दिया प्रूव्ड, अतः करके लिख सकते क्या है, अतः लिख सकते क्या है, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 प्रूव्ड, ठीक ना। इस तरह आप करके लिख दीजिए भाई। फाइनली हम लोग का क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, आप लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहा है हम लोग का, त्रिभुज OPQ, एक समकोण त्रिभुज है भाई हम लोग का, OPQ है, ठीक है, OPQ, जहाँ हम लोग का P = 90 डिग्री है, ठीक ना, जिसका कोण P समकोण है, क्या भाई समकोण है, ठीक है। OP = 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ = 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति, देखिए फिगर 8.12, यही हम लोग का फिगर है भाई, क्या है 8.12। साइन
साइन क्यू और क्यू कॉस क्यू के मान क्या दिए। अच्छा, साइन क्यू और कोस क्यू का मान आपको भाई फाइंड करना है, ठीक है। चले चलते हैं हम लोग फाइंड करते भाई। देखिए बहुत ईजी है, ठीक है। हम लोग इसी से काम करेंगे। एक्चुअली दिया है क्या भाई, त्रिभुज ओ पी क्यू में लिखेंगे क्या, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या क्या दिया आपको। देख भाई कोण पी दिया आपको कितना, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और आपसे कह रहा है क्या ओ पी, हाँ ओ पी भी दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, और दिया है कितना ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया है 1, ठीक ना। ठीक है, बोलिए यहाँ से आप एक काम कर लीजिए ना कि ओ क्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, बताइए लिख सकते हैं ना, पी क्यू काम आएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए। हम लोग को एक्चुअली फाइंड क्या करना, साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना, ठीक है ना। यही क्या करना है, फाइंड करना, हम लोग को यही फाइंड करना, निकालना, ठीक है। निकल जाएगा इजी तरीका से, देखिएगा। चलते भाई हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से द्वारा करेंगे तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। मतलब यहाँ पे देखें तो ओ क्यू जो हो जाएगा क्या होगा बताइए, कर्ण हो जाएगा कि नहीं होगा, मतलब स्मॉल एच हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, बताइए। तो और यहाँ पे कौन कंसीडर किया क्या, अच्छा क्यू को कंसीडर किया है ना, क्यू को क्या, तो क्यू के सामने वाला पी ओ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कितना बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। बात को समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हम लोग चलेंगे भाई क्या, हाँ ओ क्यू का स्क्वायर लिखेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, लेकिन ओ क्यू का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर चला देंगे। तो ओ क्यू की जगह आप पहले ओ क्यू इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर कर देंगे हम लोग 1 प्लस, देखिए ओ क्यू, अभी स्क्वायर को भूल जाइए। तो ओ क्यू की जगह इतना 1 प्लस पी क्यू लिख सकते, 1 प्लस पी क्यू लिख सकते कि नहीं बताइए, बोले जी हाँ लिख सकते। इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है, बराबर ओ पी स्क्वायर रहने दीजिए इसको, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर रहने दीजिए, जैसा वैसा रहने। देखिए भाई यहाँ आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आप फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी का। यहाँ पे ए क्या है 1 है और बी क्या है यहाँ पे बताइए पी क्यू है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिख दिया प्लस 2ab। अच्छा यहीं पे प्लस 2ab मतलब 2ab, बी कितना है मतलब पी क्यू है, यहाँ क्या इंटू में है, दशमलव नहीं समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी समझ गए। तो 1 का 1 ही रहेगा, पी देखिए भाई पी क्यू यहाँ पे क्या है हम लोग का पी क्यू है कि नहीं बताइए, पी क्यू है, यस या नो। आप बोले जी हाँ भैया पी क्यू है हम लोग का। तो पी क्यू की जगह आप पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे बताइए पी क्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं ना, पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। इधर भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दे दीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक ना। ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक बेटर रहेगा, जिससे आसानी हो आपको। तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर है इधर भी और इधर भी स्क्वायर है, ठीक ना। तो इन दोनों कट जाएगा, काट दें यहीं पे बताइए, यहीं पे कर देना पी क्यू स्क्वायर इधर भी, इधर कैंसिल आउट जाएगा। तो ओ पी का ऐसे घेर दीजिए, बेटर रहेगा, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस यहाँ पे 2 पी क्यू है, ठीक ना। आप अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे, अगर ब्रैकेट किया हुआ घेरा हुआ नहीं रहे तो आपको क्या समझना है बताइए। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर दोनों तरफ है, ठीक ना, ओ का भी है पी का भी है, ठीक ना। तो ओ पी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं इसी तरह से, ठीक ना। तो 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू देखिएगा ध्यान से भाई ओ पी का स्क्वायर, क्या भाई ओ पी, अच्छा ओ पी का वैल्यू पुट कीजिए तो 7 है ना, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझ रहे बताइए। तो 1 तो 1 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आया था इसलिए 1 ही लिख दिया, 2 पी क्यू बराबर देखिए 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, तो 49 लिख देंगे। यहाँ से देखिए भाई, अगर देखिए यहाँ से देखिए 2 पी क्यू को LHS की तरफ रहने दीजिए और 49 माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो 2 पी क्यू इक्वल टू देखिए तो 48, यहाँ से देखिए भैया पी क्यू देखिए, यहाँ से देखिए पी क्यू तो 48/2 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8 कितना है 24 आया। यहाँ से देखें तो पी क्यू का जो वैल्यू मिला है कितना 24 सेंटीमीटर मिला,
क्या भाई 24 सेंटीमीटर मिला, ठीक है 24 सेंटीमीटर मिला। तो एक्चुअली हम लोग को OP पता है और PQ अभी पता कर लिए। अब हम लोग चाहिए क्या OQ चाहिए ना, तो हम लोग OQ चाहिए। जैसे भाई OQ हम लोग को पता नहीं है, कोई बात नहीं, OQ यहाँ से लेते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, क्या बताइए, इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या कहता है, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ठीक है ना, 1 प्लस PQ। तो OQ आपको निकालना है ना, तो 1 प्लस PQ कर देंगे, 1 प्लस, तो OQ बराबर 1 प्लस PQ, मतलब PQ का वैल्यू कितना 24 है सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से देखें 1 और 24 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 24 से 1 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो भाई देखिए OQ भी मिला हम लोग को 25 सेंटीमीटर और PQ भी पता है और हम लोग को और OP भी पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। अब चलते हम लोग मान निकालते हैं, इसको मिटा देता है फिगर को, चलिए मिटाते हैं, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो साइन Q निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। साइन Q बराबर होता है क्या, बताइए क्या होता है। अच्छा मिटा दिए ना भैया, गड़बड़ तो हो गया ना, फिगर के द्वारा बनेगा ना। बोलिए भाई, बोलिए, कुछ बोलिए। आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक ना, फिगर भाई बनाना पड़ेगा। फिगर कहाँ बनाए बताइए, यहीं बना दे क्या फिगर, बताइए यहीं पे बनाते हैं। देखिए हम लोग का कुछ इस टाइप का था, इधर था क्या बताइए, OPQ, इधर Q था ना, इधर Q था, इधर हाँ O था, इधर P था, ये था ना, बोली जी हाँ, इधर P था, ठीक है। तो Q को कंसिडर किए थे, इधर P आ जाएगा, इधर होगा H, इधर B हो जाएगा, ये था ना भैया, यही था, ठीक है। देखिए साइन Q इक्वल टू आ जाएगा P/H, ठीक है, P/H भैया, यहाँ पे P क्या है, OP है, क्या भाई OP बट्टे लिख देंगे। H क्या है भैया बताइए, H जो है यहाँ पे OQ, क्या भाई OQ। तो OP कितना बताइए, OP कहाँ गया भैया, OP 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर है। और देखिए भाई ध्यान से, और OQ कितना बताइए, OQ 25 सेंटीमीटर, क्या भाई 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25 हम लोग का आ गया आंसर साइन Q का, ठीक है, आंसर आ गया। आप आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आप साइन Q निकल गया। इस तरह से हम लोग कॉस Q निकालते हैं। कॉस Q देखिए भाई, कॉस B/H क्या बोलते हैं, B/H। तो यहाँ से देखिए B क्या बताइए, PQ है हम लोग का B, तो ये PQ/H, H क्या OQ है, OQ लिख देंगे। देखिए भाई PQ हम लोग का क्या बताइए, तो PQ जो है ना 24 है, क्या भाई 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर बट्टे OQ कितना होता है, OQ जो है हम लोग का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सेंटीमीटर भैया कैंसिल आउट, तो 24/25 फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते भाई एक्सरसाइज में मिलेंगे, और हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट जो करेंगे सॉल्व करने के लिए 8.1, ठीक है, एनसाइड बुक से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चले चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं,